नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नई वर्कशीट के साथ। ये वर्कशीट है मैथमेटिक्स की और असेसमेंट वर्कशीट है बेटा। 9 नंबर है इसका। 16 नवंबर के लिए वर्कशीट है और क्लास 10th की है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको चली गया होगा कि पेपर्स की डेट शीट आपकी आ चुकी है और जो पेपर होने हैं सारे MCQ बेस्ड होने हैं बेटा। तो और इस वर्कशीट में जो है आपको 10 क्वेश्चन जो है वो टिक मार्क वाले ही यानी ऑप्शंस वाले ही जो है वो दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अब देखिए, पहला है असर्शन और रीजनिंग बेटा। पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा, जो इसका सब में ऐसा ही होता है असर्शन रीजनिंग का। क्या एक असर्शन है और दूसरा रीजन है उसका। अगर पहला ऑप्शन तब लगाना है आपने, वन में टिक तब करना है ए में, जब दोनों ही ठीक हों। देखिए, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, मतलब दोनों के दोनों करेक्ट हैं। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या दोनों करेक्ट तो हैं लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें अगर असर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है तो आपको सी लगाना है, और असर्शन फॉल्स है और रीजन करेक्ट है तो आपको डी लगाना है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या रखा है? असर्शन है बेटा, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिसका एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। जैसे 7 इंटू 1, एक तो 7 हो गया, एक 1 हो गया। 5 इंटू 1, तो उनका HCF हमेशा क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो फिर लिख रखा है 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर हो तो उसका क्या होता है? 1 प्राइम फैक्टर, मतलब 1 कॉमन फैक्टर होता है। अब आप देख रहे हैं पहला तो ये ठीक है बेटा और दूसरा भी ठीक है, लेकिन पहले वाले के लिए दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर सभी प्राइम फैक्टर, सभी प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, तब ये होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? कौन सी ऑप्शन लगाएंगे आप इसमें? बी। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अगर इसके फैक्टर करता हूं बेटा, 6x प्लस 5x माइनस 30। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना जानते होंगे, तो देखिए इसमें बनेगा x माइनस 6 बनेगा और दूसरा आएगा क्या? x प्लस 5। ओके, अब आप देखिए बेटा, माइनस 5 इज ए 0, बिल्कुल ठीक है। द अदर 0 इज माइनस 6, नहीं, अदर 0 है 6। इसका मतलब है इसमें पहला सही है और a इज ट्रू, r इज फॉल्स। तो बताइए कौन सी ऑप्शन लगेगी इसमें? सी। गॉट इट? ठीक है, फैक्टर कर लिया और 0 जो निकलेगा, 0 एक 0 निकलेगा -5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जबकि दूसरा 0 निकलेगा 6, इसने लिख रखा है अदर 0 इज -6, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो गया। ए ट्रू है और आर फॉल्स है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में। कहता है तो ये लाइन का ग्राफ जो है क्या दिखा रहा है? पैरेलल लाइन को। देखो पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2। ये तो ठीक है बेटा, तो क्या इसमें ये है? 2/3 देखिए इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 21/49 नहीं है। ये तो कंडीशन है ही नहीं है, ना तो ये बराबर ना ये बराबर है। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट रॉन्ग है और आर ट्रू है। तो आप समझ लीजिए कौन सी ऑप्शन हुई इसकी? डी। गॉट इट? इसमें कौन सी ऑप्शन हुई? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा MCQ क्वेश्चन है बेटा। अब आप देखिए इसमें क्या लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। डी आपका बेटा 14 है, तो आर हो गया कितना? 7। अब ये है प्रोटेक्टर क्या होता है? सेमी सर्कल ऐसे ही तो होता है, डी आपने देखा होगा, ये है ना। तो एक तो सरकमफ्रेंस हो गई इसकी, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? पाई आर। 2πr होता है पूरे सर्कल की, हाफ सर्कल की सरकमफ्रेंस प्लस डी। अब इसमें रखिए बेटा पाई आर यानी 22/7 इंटू 7, आर की जगह 7 रख दिया, प्लस डी कितना है? डायमीटर यानी 14। कैसे? फिर समझिए, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये डायमीटर, ये पेरीमीटर होता है बेटा। तो देखिए ये आपका आ गया 36। कौन सी ऑप्शन सही है? डी। अब बढ़ते हैं आगे। लिख रखा है किसी भी ट्रायंगल में, अब आप ट्रायंगल बनाते देखिए, लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है देखिए, यहां से शुरू करते हैं, ABC। कहता है D एंड E, AC का पॉइंट है D और ये D एंड E, और साथ में लिख रखा है D इज पैरेलल टू AB। बिल्कुल ठीक है। चलो
अब हमने इसको सॉल्व किया बेटा, ए डी इक्वल टू, देखिए ए डी है 2x अपॉन डी सी एक्स प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, ए बी हो जाएगा ना, बी 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप, तो यहाँ देखो 2x² आएगा, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब आपको प्रैक्टिस हो ही पड़ी है तो आपने कर रखी होगी, आप सीखे 2x², यहाँ भी 2 है, वो आपस में एलिमिनेट हो जाते हैं। तो जब x की वैल्यू निकालोगे बेटा तो ये निकलती है क्या, 3/5। क्या निकलती है, 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करके 3/5 आ जाएगा। अब बढ़िए आगे 6 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ डाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन होते हैं 2, 4, 6, 3/6 यानी 1/2, सही है। देयर आर 4 प्राइम नंबर, डाई में तो बेटा 2, 3, 5 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 3 ही तो होते हैं। देयर आर 3 प्राइम नंबर, इसने क्या लिखा है 4, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें एक ही बतानी थी, हमें यही पता चली तो आगे हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब आइए आगे देखिए, ये क्या क्वेश्चन है। आपको पता है इसके अगर जीरोज हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी की जगह क्या है 5, -5 है तो माइनस बी बाई ए की जगह है 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चे, c/1, दिस इज -1/4। समझे ये बात। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखो अगर मैं इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। टेल मी इसकी जगह क्या रखना है, आप ऊपर दिख रहा है -1/4, इसकी जगह रखना है क्या 5/4। आप मल्टीप्लाई करो जरा, 1/4 और -1/4 और 5/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, बताइए, -5/16। इसकी भी ऑप्शन है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन ए, इसको तो इधर लिख देता हूँ, साइन ए इक्वल टू हाफ और कॉस बी इक्वल टू हाफ। ठीक है, साइन ए इक्वल टू हाफ, कॉस बी इक्वल टू हाफ। साइन ए हाफ कब होता है साइन, बताइए बेटा, हाफ होता है 30 में। कॉस बी इक्वल टू हाफ, कॉस कब हाफ होता है 60 में होता है। तो अगर ए और बी को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटे 90। देखो बेटा ये क्या है, टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। तो ऐसे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये रैशनल नंबर तो नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं सही है, तो ये होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ यही केस है बेटा, उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अब आइए लास्ट, कहता है 8 रोटन एप्पल्स हैं इन अ कार्टून ऑफ गेटिंग ऑफ रोटन। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल, क्योंकि एमसीक्यू है बेटा, बहुत डिटेल नहीं लेंगे। रोटन एप्पल डिवाइडेड बाई टोटल एप्पल इक्वल टू क्या दे रखिए 2/5। रोटन एप्पल की जगह रख दो क्या 8 अपॉन टोटल इक्वल टू 2/5। तो बताइए क्या सॉल्व करके निकल रहा है ये, टोटल एप्पल्स इक्वल टू 20। तो इसकी ऑप्शन है क्या सी। देखिए बेटा एमसीक्यू में आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने भी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं की है। आपको फोकस करना है कि कितनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं, बट जल्दीबाजी में आंसर गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर एक्सप्लेनेशन वाले आएंगे तो फिर मैं हाथ से करके, कई बार कमेंट आए थे कि आप प्रॉपर पेपर में करके दिखाइए, करके मैं उसको दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि मुझे प्रॉपर उसको पेपर में लंबा करके करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।